हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जोधपुर की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। परमानेंट जॉब रहने वाला है, वैकेंसी हालांकि कम है बट हर एक फील्ड में हर एक ब्रांच के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बात बता देना चाहता हूँ, बीटेक के लिए विदाउट एक्सपीरियंस है। बीटेक कोई भी ब्रांच हो, लगभग सारे ब्रांच को एलिजिबल किया गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बट डिप्लोमा के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है अलग अलग डिसिप्लिन में, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। और बीटेक जिसके पास फ्रेशर से कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो एलिजिबल रहेगा। परमानेंट जॉब रहने वाला है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। अब बात कर लेते हैं आपके काम के वैकेंसी कौन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है। तो हमारे जो काम का वैकेंसी वो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है जो कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो इस नाम का कहीं पर भी है आपको, मतलब किसी भी ब्रांच में है तो वो आपके काम का वैकेंसी। बाद बाकी जो भी है आपका टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है या जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, सब में आपका 3 साल 5 साल 8 साल 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो उसको आप स्किप कर सकते, जिसका होगा उसको रिकमेंड कर दीजिएगा। बट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका बीटेक के लिए, और डिप्लोमा के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो दोनों ही वहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। नीचे में मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, वैकेंसी टेबल आप खुद से देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। सैलरी वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, परमानेंट जॉब रहने वाला है। आपको लेवल 3 का सैलरी मिलेगा, स्टार्टिंग में 21,700 से स्टार्टिंग होगा और इंक्रीमेंट करते जाएगा। तो सबसे नीचे में चलते हैं आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से। सो यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट रहेगा मैं उसको सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपका 21 पेजेस का है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेज नंबर 5 में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का बीटेक बोला गया है। बायोलॉजिकल लाइफ साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ यहाँ पे या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अप्लाइड साइंस और इक्विवेलेंट, यानी बायोलॉजिकल या फिर लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो ये कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट बात कर ले आपका। सो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड आपका 4708। यहाँ पर बीटेक बोला गया आपको केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर उससे अलाइड ब्रांचेस में, या फिर आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा उसी ब्रांचेस में, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर अलाइड ब्रांच, और साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स रहेगा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले तो आपका बीटेक बोला गया है केमिकल साइंस में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल साइंस में विथ 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करें आपको बीटेक बोला गया सिविल इंजीनियरिंग में, पोस्ट कोड आप चेक कर लीजिएगा 4713 है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद बात कर ले आपका यहाँ पे तो पोस्ट कोड 4717 है। बीटेक बोला गया है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सेम ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद बात कर ले आपका 4721 पोस्ट कोड, यहाँ पर बीटेक बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिप्लोमा है तो इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, सेम ब्रांचेस आपका रहेगा। नेक्स्ट बात कर लिए यहाँ पे तो आपका पोस्ट कोड 4723 है, बीटेक बोला गया है या तो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर आपका डबल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर स्टैटिस्टिक्स में आपका बीएससी होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आपको बात कर ली या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रिकल में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिया तो आपको पोस्ट कोड 4727 बीटेक बोला गया मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन में या फिर पावर प्लांट में या फिर मेकाट्रॉनिक्स में या फिर एरोस्पेस में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। साथ ही इसके अगर नहीं है तो 3 इयर्स का डिप्लोमा है इन्हीं सब ब्रांचेस में, और उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका पोस्ट कोड 4731, तो यहाँ पे बीटेक बोला गया है आपको मेटलर्जी में या फिर मटेरियल्स में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर बीएससी होना चाहिए फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में। उसके बाद या फिर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा, सेम ब्रांचेस रहेगा, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लिए यहाँ पे पोस्ट कोड 4734, बीटेक बोला गया इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन्हीं सब ब्रांचेस में, बस 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात कर ले तो 4738 पोस्ट कोड है आपका, यहाँ पर बीटेक बोला गया है
सेम आपका यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी फिजिक्स में आपका अगर बीटेक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा भी सेम में बोला गया है, तो यहाँ पे बीएससी जिसका होगा वो एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि बीटेक यहाँ पे बायोलॉजी में या फिजिक्स में नहीं होता, इक्विवेलेंट में होता है, आपका बायोमेडिकल में होता है। तो जिनका रहेगा वो अप्लाई कर सकते रहेंगे। डिप्लोमा भी सेम है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले कंप्यूटर सेंटर में, यहाँ पे देख सकते हैं आपका पोस्ट कोड 4739। यहाँ पे बीटेक बोला गया है कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। साथ में यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन सब ब्रांचेस में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपका पोस्ट कोड 4740 है। बीटेक बोला गया कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन्हीं सब ब्रांचेस में 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट आपका बात करें तो बीटेक बोला गया यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल यानी कि ट्रिपल ई में या फिर मैकेनिकल में या फिर मैकाट्रॉनिक में, या फिर आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन्हीं सब ब्रांचेस में और उसके साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट कोड 4742 है। उसके बाद बात करें बाद बाकी जो भी पोस्ट हो आपका नॉन टेक्निकल है या फिर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो जिनका होगा चेक कर लीजिएगा और या फिर आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं। अब बात कर ले अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा डिटेल्स दिया गया, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आपका डिप्लोमा के लिए जो पोस्ट है उसका आपको फ़ी लगने वाला है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे देख लीजिएगा फ़ी के हिसाब से, बाद बाकी आपको फ़ी में एग्जाम्पशन भी है बहुत कैटेगरी को, तो कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 17 अक्टूबर तक लास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये डिटेल्स दिया गया, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो देख सकते हैं ये आपका आईआईटी जोधपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना, जो आपको सेकंड वाला दिख रहा होगा एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ 47, यहाँ पे देख सकते हैं 47 वाला, ये आपका नोटिफिकेशन है। इसी पे क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा 47 वाला पे, तो आपका लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई का लिंक कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ से आपको जाके नया रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आपको अप्लाई करने पे अप्लाई कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।